स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल वैद्य बलवंत सिंह आर्य आयुर्वेदिक फार्मेसी में। आज हमारे साथ हैं वैद्य बलवंत सिंह आर्य फार्मेसी के संस्थापक व संचालक वैद्य कुलवीर आर्य जी। नमस्ते वैद्य जी। आज हम बात करेंगे दिनचर्या विषय पर, किस प्रकार से आयुर्वेद में दिनचर्या का वर्णन हमें मिलता है। उससे पहले वैद्य जी, वर्तमान में कोरोना महामारी जो है वो संपूर्ण विश्व में और अब भारत में भी अपने पैर पसार रही है, तो उसके विषय में आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य में हमें क्या कुछ ज्ञान मिलता है, किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं, उसके बारे में दर्शकों को बताएं। कोरोना के बारे में तो गाइडलाइन सरकार ने पहले ही दी है, उसका फॉलो करना हमारा दायित्व बनता है, अधिकार है। और कोरोना ही जैसा एक महामारी चरक शास्त्र में दी गई है, जो अध्याय 3 में सूत्र 23 और 24 में उसका वर्णन है। सेम ऐसा ही मिलता जुलता महामारी का वर्णन है जी। तो जैसा कि वैद्य जी ने बताया कि हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में पहले से ही वर्णन मिलता है कि महामारी के समय में हमारा आहार विहार आचार कैसा होना चाहिए, और उसके विषय में चरक विमान स्थान के अध्याय 3 के सूत्र संख्या 23 और 24 में भी हमें वर्णन मिलता है। तो वैद्य जी, जैसा कि आज का हमारा विषय है दिनचर्या, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि दिनचर्या है क्या और इसका क्या प्रयोजन है। दैनिक प्रक्रिया के अनुसार हमने सोच आदि से निवृत्त होकर के व्यायाम, संध्या, यज्ञ और भोजन वगैरह सब टाइम के अनुसार करना चाहिए। उसी आधार पर इसी को दिनचर्या कहते हैं। जो दिन में विचरते हैं, दिन में जैसे रहते हैं, कार्य वगैरह सब कुछ मिला करके इसी को दिनचर्या कहते हैं। जी वैद्य जी, तो आयुर्वेद में या आयुर्वेद ग्रंथों की हम बात करें तो दिनचर्या का वर्णन मिलता है, तो किस तरह से सुबह किस प्रकार से शुरुआत करनी चाहिए दिनचर्या की, किस तरह से हमें किस समय उठना चाहिए, उसके बाद क्या कुछ नित्य कर्म इत्यादि किस तरह से करनी चाहिए। सूर्य निकलने से लगभग 2 घंटा पहले हमने उठ जाना चाहिए और उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान, व्यायाम इत्यादि करके और भोजन कर लेना चाहिए। जो विरुद्ध भोजन है वो एक दूसरे के नहीं करना चाहिए। जैसे जहाँ नमक है वहाँ दूध का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। हमारे लोग बहुत सारे इसका प्रयोग कर रहे हैं। केला जहाँ है वहाँ हमें दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह की 118 एक दूसरे के विरुद्ध भोजन में आते हैं, जो हमने एक दूसरे के साथ नहीं करने चाहिए। जी, तो जैसा वैद्य जी ने बताया कि आयुर्वेद ग्रंथों में हमें 118 ऐसे आहारों का वर्णन मिलता है जो एक दूसरे के विरुद्ध प्रकृति वाले हैं और उनका सेवन नहीं करना चाहिए। वैद्य जी, अब प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई व्यक्ति विरुद्ध आहार का सेवन करता है तो किस प्रकार के जो नुकसान हैं उस व्यक्ति को स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में उठाने पड़ते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तो गैस बनना, पेट दर्द बढ़ना, हजमे की जो प्रक्रिया है उसको खराब करती है, एसिड ज़्यादा बनाती है, अम्लपित्त बढ़ता है आयुर्वेद के अनुसार, और इन्हीं से बाकी बीमारियां बढ़ती हैं। कब्ज इत्यादि विरुद्ध आहार से बढ़ता है, इसलिए हमने विरुद्ध आहार नहीं करना चाहिए। जी, तो एक तरह से हम कह सकते हैं वैद्य जी कि जो पेट की सबसे अधिकतर बीमारियां हैं वो अधिकतर विरुद्ध आहार के सेवन से या फिर दिनचर्या में किसी प्रकार की गलती होने से ही उत्पन्न होती हैं। जी, और उसके बाद भी जो व्याधियां हैं पेट से शुरुआत होकर के अन्य व्याधियां शरीर में उत्पन्न होती हैं। जी। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमने विरुद्ध आहार के बारे में जाना, उनसे होने वाले अलग अलग रोगों के बारे में जाना। इससे अगला एपिसोड जो आप देखेंगे उसमें वैद्य जी हमें जो विरुद्ध आहार के कारण रोग उत्पन्न होते हैं उनके उपचार, उनके लक्षण के बारे में बताएंगे। साथ ही आने वाले समय में हम बहुत सी ऐसी वीडियोस डालने वाले हैं जो कि दैनिक क्रियाकलापों में आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी। किस तरह से आप पेड़ पौधों द्वारा, वनस्पतियों द्वारा इलाज कर सकते हैं, घरेलू उपचार के विषय में हम आपको बताएंगे, और किस तरह से वैद्य जी ने बहुत सी व्याधियों में लोगों को उपचार देकर के स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया है।
इसी आशा के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे, दिनचर्या इत्यादि आचार नियमों का पालन करेंगे, हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में। नमस्ते। नमस्ते।